सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज हम सब प्रभु यीशु की उपस्थिति में आते हुए आज की इस रात में हम प्रभु के चरणों में आएंगे। और मेरे भाई मेरी बहनों, आज की शाम में मैं आप सभी से प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र कुर्बानी के विषय में बात करेंगे। गुड फ्राइडे के विषय में हम जानेंगे कि आज हम गुड फ्राइडे के शाम में प्रवेश कर चुके हैं। और वो गुड फ्राइडे जो प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष, एक ग्रेट डे हमारे और आपके जीवन में दिया, क्या उसकी प्रत्येकता है, क्या उसका महत्वपूर्ण एक विशेषता है उस दिन की जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है। प्रियो, ये दिन सभी लोग बहुत ही आनंदित रूप से इसको मनाते हैं। आज के दिन ही हमारे और आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा हुआ। गुड फ्राइडे के विषय में हम मुख्य वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को जानेंगे जो पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने दिखाया है, और उनके ही गुणों को, उनके स्वभाव को अपने जीवन में आज के मैसेज से उतारेंगे, ताकि प्रभु ने जो हमें सिखाया है, प्रभु ने जिस तरह से हमसे और पूरी मानव जाति से प्रेम किया, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रियो, हम देख सकते हैं कि ये एक अत्यंत पवित्र और गंभीर दिन कहा जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और क्रूस पर मृत्यु और मानव जाति के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम को दर्शाया जाता है। प्रियो, ये दिन जो गुड फ्राइडे का दिन है, हमारे प्रभु परमेश्वर के असीम प्रेम और उद्धार की याद दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम देखेंगे रोमियो अध्याय 5 वचन नंबर 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हमसे और अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया या हमारे लिए मरा। ये वचन हमें परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। मसीह की मृत्यु एक बलिदान थी प्रियो, ताकि हमें अनंत काल का जीवन, वो उपहार मिल सके जो आदम और हव्वा ने खो दिया था, गंवा दिया था, और हमें हर एक पापों से प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मुक्ति मिल सके। प्रियो, परमेश्वर ने आज के दिन अपने प्रिय पुत्र को भेज करके इसी मानव जाति को के लिए बलिदान किया। जो आदम और हव्वा ने उस जीवन को जो उन्होंने खोया था पाप के द्वारा, उसी जीवन को वापस लाने के लिए एक निर्दोष मेमना की जरूरत थी, एक निर्दोष मनुष्य की जरूरत थी, जिसके द्वारा लहू बहाने से पूरी मानव जाति का छुटकारा था। लेकिन ये संसार में हम देखते पूरी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी थी, पाप से भरी हुई थी, कोई उद्धार, कोई छुटकारा नहीं था। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य रूप लेकर के इसी जगत पर भेजा, और वो प्रभु यीशु मसीह इसी धरती पर एक निर्दोष तरीके से जीवन जिया, निष्कलंक होकर के उन्होंने अपने जीवन को यापन किया पवित्र तरीके से, और उनके लहू के द्वारा हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा आया। प्रभु ने हमें क्षमा किया। क्रूस पर उन्होंने बहुत सारी यातनाओं को सहा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो है हर प्रकार के उन पापियों को, जब वो क्रूस पर दर्द उठा रहे थे, उन पापियों को भी पिता से प्रार्थना करके क्षमा करते गए। हमारे लिए कोड़े खाए, बहुत सारी शर्मिंदगी को उठाया, बहुत सारे दर्द को उठाया, और हमें और आपको मुक्ति दे गया। ये है एक प्रतीकता इस दिन की, ये है एक विशेषता इस गुड फ्राइडे की, जो प्रभु ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा दिया, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बन गए, पूरे मानव जाति के लिए सर्वोच्चम प्रेम का प्रमाण दे गए। वो प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, वो प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए क्रूस को सह लिया, श्रापित बना। ये है प्रत्येकता, ये विशेषता है इस दिन की। इसलिए इस दिन हम सबको आनंद और खुशी के साथ प्रभु की महिमा करनी चाहिए। एक आनंद हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें एक आनंद और एक शांति, एक उद्धार का जीवन दिया है। प्रियो, प्रभु ने एक सच्चा प्रेम हम सब के बीच में प्रकट किया, पूरी मानव जाति से प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, गुड फ्राइडे का जो महत्व है, हमें क्या करना, प्रभु के समीप आना, इस दिन में प्रभु यीशु के उस कुर्बानी को याद करके उसके स्वभाव को अपने जीवन में लाना है। जिस तरह से प्रभु ने एक दूसरे को क्षमा किया, एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे को एक सही मार्ग दिखाया, वो ही गुण प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम उस तरह से बने। प्रभु कहते हैं कि जब उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तो प्रभु कहते अब तुम फिर के कोई पाप ना करो, परंतु एक पश्चातापी जीवन जीते हुए प्रभु पर भरोसा करते उनके पीछे चलो, ताकि तुम्हें अनंत काल का
जीवन मिले। हमें अपने पापों का विचार करना है, मसीह के बलिदान को याद करते हुए अपने जीवन के सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित करना है। उसके बलिदान को याद करके यदि कोई पाप हमारे जीवन में, तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने हमारे पापों के लिए ही कुर्बानी दी, ताकि हमें उन पापों की ओर नहीं जाना है। मसीह की कुर्बानी को हमें याद करना, बार बार प्रभु यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। प्रियो, इस दिन को एक विशेष दिन जो प्रभु हमारे जीवन में और आपके जीवन में जोड़ा है, इस दिन की प्रत्येकता को समझना है और प्रभु की कुर्बानी को याद करते हुए अपने जीवन से सब प्रकार के पापों को खत्म करना है। करुणा और क्षमा का स्वभाव हमारे अंदर आना, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम का अनुकरण करते हुए दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा दिया, और वो हमें सिखाते हैं कि हमें भी एक दूसरे के प्रति करुणा और दया को देना है। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, उनके दाएं और बाएं 2 डाकू भी लटकाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह उस दर्द की अवस्था में थे, एक अगाप्य दर्द में गुजर रहे थे। इतना तकलीफ, इतना उनके लहू बह रहा था, चारों तरफ दर्द का माहौल था। उस दर्द में भी प्रभु परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, पिता के कार्यों को करना बंद नहीं किया। उन्होंने जो दाएं और बाएं लटके हुए उन कैदियों को, उनमें से एक कैदी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, जब अपने राज्य में जाना तो मुझे स्मरण करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ होगा। उस वक्त भी अपने फर्ज को उन्होंने निभाया। उस वक्त भी, उस दर्द में भी प्रभु पिता परमेश्वर के कार्य को किया। हमें परमेश्वर के, प्रभु यीशु के चरित्र से, उनके जीवन से सीखना है कि हमें मसीह का कार्य अपने दर्द में भी करना है, अपनी निराशा, अपने दुख और तकलीफ में भी प्रभु की सेवकाई करना है, प्रभु से प्रार्थना में लगे रहना, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, प्रभु के वचनों में बने रहना, उपवास में बने रहना, अपने दर्द और तकलीफ में भी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए एक सहायता का हाथ बढ़ाना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द में भी अपने लोगों को क्षमा करते गए, लोगों के लिए सहायता का जो है शब्द बोलते गए। किस तरह से जब मरियम वहां पे खड़ी देख रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने वो भी जिम्मेदारी, अपने माता की जिम्मेदारी भी यूहन्ना के हाथ में सौंपते हुए उसके बाद में उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। फिर उन्होंने सिखाया, अपने संघर्षमय जीवन, उस दर्द भरी अवस्था में भी सिखाया कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। आज इस कुर्बानी को, जो प्रभु यीशु मसीह ने, महान कुर्बानी को जो प्रभु ने दिया है, स्मरण करते हुए हमें भी और हर एक जन को, जितने इस आज के मैसेज को आप सब लोग सुन रहे हैं, इस रात की प्रार्थना में शामिल हो। प्रियो, आपको आज सीखना है प्रभु के चरित्र से, प्रभु के गुणों से, प्रभु के इस कुर्बानी से, इस बलिदान से। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना और इस कुर्बानी को स्मरण करते हुए प्रभु पर भरोसा करना, क्योंकि उसके लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा है। उसके यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। प्रियो, हमारे पापों की क्षमा है। इसलिए इस दिन की इस रात की एक विशेषता है। प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ, उस क्रूस को उठाया। उसी को कहते हैं गुड फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे। ये हमारे और आपके लिए एक शुभ दिन है, एक शुभ शुक्रवार है। इसलिए हमें प्रभु यीशु की इस महान कुर्बानी को याद करते हुए, उसके गुणों, उसके चरित्र, उसके स्वभाव को अपने अंदर लाते हुए निरंतर एक मसीही जीवन जीना है, ताकि वो अनंत काल का जीवन जो प्रभु जिसके लिए उन्होंने क्रूस को उठाया, वो हमें प्राप्त करना है। प्रभु यीशु की उस कुर्बानी को याद करते हुए सब प्रकार के पापों को अपने जीवन से अलग करना है, हर एक गलत स्वभाव को अपने जीवन से अलग करना है। प्रभु के चरित्र में, उसके प्रेम में, उसके स्वभाव में हमें ढलते जाना है। मैं आशा करती हूँ आज का मैसेज आप अच्छी रीति से समझ गए। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया और क्षमा किया, वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करके और प्रभु के संदेश को, प्रभु के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस गुड फ्राइडे के दिन में जो आपने मैसेज आज की रात में सुना है, इस पर चिंतन और मनन कीजिए और प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए एक निर्णय लीजिए। प्रभु जरूर से आपकी मदद और सहायता करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को आप समझें। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा, आज के इस मैसेज के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सो आइए आज इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में मिल करके प्रार्थना करें विश्वास के साथ। प्रभु आपके सब प्रकार के संघर्ष और बंधन और परेशानी को खत्म करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे स्वामी, मेरे यीशु पिता। हम आपको सराहते, आपका जय जयकार करते आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए, अगाप्य प्रेम के लिए, अद्भुत कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे और पूरे मानव जाति के लिए प्रभु बलिदान किया, अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमारे दर्द, हमारी शर्मिंदगी, हमारे पापों को, हमारे हर एक उस मलिनता को अपने ऊपर उठाया। प्रभु यीशु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। आप बढ़ते जाए और हम घटे, आप हमारे
दिल हमारे मनों में प्रभु राज्य करे मेरे पिता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते इस रात के समय में, आपका वेलकम करते, आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका दया, आपका ग्रेस हमारे जीवन में हो जाए प्रभु। आज की रात में जितने भाई बहनों इस प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु, जितनों ने आज के मैसेज को सुना है प्रभु, आज तेरी कुर्बानी के विषय में, आपके अगाप्य प्रेम के विषय में जब इन्होंने जाना है प्रभु, तो इन बच्चों पर आपका दया वाला हाथ उतरे और ये तेरे प्रेम में बने रहे प्रभु। सब प्रकार की उस मलिनता से, उस पाप से, उस बंधुआई से अलग करें अपने आप को, और प्रभु यीशु तेरे कुर्बानी को, तेरे इस अगाप्य प्रेम को स्मरण करते हुए एक पवित्र जीवन जिए, एक सच्चा जीवन जिए प्रभु। आपके पीछे चलने वाले ये लोग बने पिता। इस शाम के समय में हर एक उन भाई और बहनों को, उन बच्चों को, नौजवान भाई बहनों को, बुजुर्ग माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। जब ये बहुत ज्यादा घबराए, बहुत ज्यादा डरे हुए, निराश हैं प्रभु यीशु, ये अपने आप में बंधुआई को महसूस करें, उस बंधन को, उस दुष्ट की ताकत को जब अपने जीवन में महसूस करें प्रभु, इस सच्चाई को यह जानने पाए कि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और हर एक जन के लिए अपने आप को बलिदान किया। इस कुर्बानी को ये स्मरण करे, तेरे वचन को, तेरे प्रेम को ये अपने जीवन में जानने पाए, ताकि सब प्रकार की बंधुआई से, उस पाप से, उस धोखे से, दुष्ट की चाल से ये बचने पाए। प्रभु यीशु इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, अपना प्रकाश इन पर उंडेल दीजिए, अपने आत्मा का स्पर्श दीजिए, ताकि ये प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचनों के अनुसार तेरे इस प्रेम को अपने जीवन में उतारे और यीशु पिता को ही अपना अंगीकार, अपना उद्धार करता अंगीकार करके पीछे चलने पाए। पिता यीशु हम धन्यवाद करते हर एक वो नौजवान भाई बहन जो पाप की लत में, बेविचार की लत में, नशे की लत में, सब प्रकार के पाप टूट जाए। आज आपने हर एक पाप क्रूस पर ढो लिया है मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं। सारे नौजवानों को प्रभु फ्री कीजिए, हर एक माता पिता की चिंताओं को खत्म कर दीजिए, जब वो अपने बच्चे को लेकर निराश है, चिंतित है प्रभु, सब प्रकार के डिस्ट्रैक्ट इनके बच्चों के जीवन से जाए। हर एक वो बहन जब निराश है पिता, संघर्ष में, इनके जीवन से सब प्रकार का संघर्ष खत्म हो और इनके जीवनों में प्रभु आशीष और बरकत और प्रेम और शांति आए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू में छुपाते। आज जब ये रात में सोने जाए, हर एक डर से, भय से, गलत गंदे सपनों से प्रभु इन्हें बचाना, इनकी रक्षा करना। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे, अच्छी मीठी सकून भरी नींद देना प्रभु, अपने लोगों पर तेरा दया वाला हाथ बना रहे पिता। प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक भाई बहन को फिर से आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु, इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा आपकी ओर से हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस मैसेज को जब इन्होंने सुना है, इनके दिल में प्रभु तेरा वचन अधिकाई से बैठने पाए, इनके हृदय की पटिया पर तेरा कलाम लिखने पाए और वचन के अनुसार अपना जीवन चलाएं। प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, एक पवित्र जीवन जीने वाले लोग बने प्रभु। सचमुच आपने ऐसा किया पिता। धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रेम भरे और आशीष भरे और ग्रेट दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन से जोड़ा। इस सुंदर सी नाइट के लिए प्रार्थना करते कि आपने हमारे जिंदगियों से जोड़ा है प्रभु। ये हमारा प्रिविलेज है कि हम आपके चरणों में आ पा रहे और आपकी महिमा कर पा रहे पिता। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु, इन्हें लंबी आयु से तृप्त करे, सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा दीजिए प्रभु। इन्हें प्रॉस्पर कीजिए, इन्हें बरकत और आशीष में बदल दीजिए प्रभु यीशु। आपने ऐसा कर दिया। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन।